ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 6 फरवरी 2022 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 6 जनवरी 90। सबकी मुरली रिवाइज हो रही है 1990 की। आज का शीर्षक होली हंस की परिभाषा। आज बाबा क्या बता रहे हैं? होली हंस की परिभाषा। तो आज ज्ञान सागर बाप होली हंसों का संगठन दिख रहे हैं। आज बाबा किसी एक संगठन दिख रहे हैं होली हंसों के। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्मा। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्मा। स्वच्छता अर्थात मन, वचन, कर्म, संबंध सर्व में पवित्रता। स्वच्छता अर्थात मन भी पवित्र, वचन भी पवित्र, कर्म भी पवित्र, संबंध भी पवित्र। कभी कभी क्या होता है, चलो मन को स्वच्छ करने का प्रयास कर लिए, वचन भी कर लिए, कर्म भी करके संबंध में आते हैं तो अपवित्र बन जाते हैं। समझ में आते दृष्टिवृत्ति चंचल हो जाती है ना। तो बाबा कहते स्वच्छता अर्थात मन, वचन, कर्म, संबंध सर्व में पवित्रता। और पवित्रता की निशानी सदा ही सफेद रंग दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? सफेद रंग। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी हो ना। क्या हो? सफेद वस्त्रधारी, साफ दिल। बड़े बड़े सेंटर में सब व्हाइट साड़ी में आते हैं मुरली सुनने। यह तो लोक लाज है ना। लेकिन जिसको ज्ञान हो गया वो व्हाइट हो गया। क्या हो गया? दुनिया का सुनना, भगवान क्या कहता है। खैर बाबा कहते हैं जैसे अच्छा लगे वैसे करो सब कुछ देख करके। तो पवित्रता की निशानी सदा ही सफेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी, साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप होना। और दिल कैसी हो? साफ। साफ दिल की निशानी क्या है? जिसका दिल साफ होगा उसकी निशानी क्या है? हाँ, उसके दिल में एक बाबा ही याद रहेगा। साफ दिल की निशानी क्या है? एक बाबा याद रहेगा, दूसरा मुरली याद रहेगा, तीसरा कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक है। यदि आपके दिल साफ है तो आप चेक कीजिए कि बाबा मुरली के सिवा कोई फालतू बात तो नहीं आता है। आता है मतलब अस्वच्छ है। क्या है? अस्वच्छ है। तो तन, मन और दिल से सदा बेदाग। तन से भी, मन से भी और दिल से भी सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। तन भी स्वच्छ हो, मन भी स्वच्छ हो और दिल मतलब बुद्धि। आत्मा का दिल कौन है? बुद्धि भी स्वच्छ हो। किसी प्रकार का कोई कीचड़ा न हो। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, एकदम ब्रांडेड कपड़ा पहनना हो, लेकिन सोच घटिया चल रहा हो, हाँ? तो उसको स्वच्छ कहेंगे? नहीं कहेंगे। आज के लोग कपड़ा ब्रांडेड पहनते हैं लेकिन सोच घटिया रखते हैं। और बाबा क्या कहते हैं? सादा जीवन उच्च विचार। जीवन में सादगी हो, विचार ब्रांडेड हो। विचार क्या हो? हाई क्वालिटी के हो। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, साफ हो, लेकिन मन से साफ न हो, स्वच्छ न हो, तो कहते हैं कि पहले मन को साफ रखो। की जगह जा रहा है क्या कहते हैं? अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, एकदम कपड़ा भी नया पहना हो, हाँ, सब चकचुक कर रहा हो,
तो बाबा कहते हैं अगर कोई कहे तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, साफ हो, लेकिन मन से साफ न हो, स्वच्छ न हो, तो कहते हैं कि पहले मन को साफ रखो। क्या रखो? मन को साफ रखो। साफ मन व साफ दिल पर साहेब राजी होता है। और साहेब किस पर राजी होता है? साफ मन और साफ दिल पर। वो चेहरा देख कर राजी नहीं होता है। भगवान आत्मा को देखते हैं। किसको देखते हैं? किससे बातें करते हैं? आत्मा से बातें करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि चलो तुम्हारा शरीर तो बहुत स्वच्छ है, कपड़ा भी स्वच्छ है, लेकिन मन ही अस्वच्छ है। तो पहले मन को तो साफ करो। तन अस्वच्छ रहे तो चल सकेगा, मन ही अस्वच्छ हो गया तो गए काम से। क्योंकि जब तक मन स्वच्छ नहीं होगा तन भी स्वच्छ नहीं। गहरा कनेक्शन है। पहले मन स्वच्छ होगा तब तन स्वच्छ होगा। मन ही में गंदगी है तो तन भी गंदा हो जाएगा ना। तो पहले मन तो साफ रखो। मन साफ व साफ दिल पर साहेब राजी होता है। और भगवान किस पर राजी होता है? जिसका मन साफ हो, दिल साफ हो। दिल किसका साफ है? आप लोग का साफ है कि नहीं? या हाफ है? हाफ है कि साफ है? वही का समझेंगे, आप भी समझ सकते हैं। दिल आपका समझेगा वो जिसके दिल में बस एक बाबा की याद हो, उसका दिल स्वच्छ है। और जिसको बेटा बेटी बहू परिवार बहुते बात याद आता है, उसका दिल अस्वच्छ है। अब समझ में आ गया कि आपका दिल क्या है? ये क्या समझेंगे? आप भी समझ सकते हैं। बाबा क्या समझेंगे? बाबा तो चेक करने का तरीका बता दिए। चेक करो। बाबा और बाबा की मुरली की सिवा भी फालतू बात आती है, मतलब दिल अस्वच्छ है। क्या है? अब बताइए, स्वच्छ है क्या? स्वच्छ है। कहने से स्वच्छ हो जाएगा? जबरदस्ती। ये पढ़ाई थोड़ी मिलना है झूठ बोल के। मन में घर गैस का व्यवहार का मुरली का क्या पॉइंट याद है? एक पॉइंट पूछते तो बता पाएंगे? जी ऊपर नीचे होने लगेगा। ठीक है। तो स्वच्छ दिल अर्थात दिल में एक दिलाराम हो, एक दिलाराम की याद हो। क्या हो? हाँ। और बस बाबा की बातें, बाबा की मुरली, दिन भर उसी का मनन चिंतन चले। ठीक है। तो स्वच्छ बनाना है। क्या करना है? अभी बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ। झूठ बोलेंगे तो भगवान सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि उसको सब पता है। क्या है कि आपका कितना साफ है और कितना खोट है। समझ में आया? तो बाबा कहते स्वच्छ दिल अर्थात एक बाबा दूसरा ना कोई, तबे स्वच्छ दिल होई। समझ में आया? नहीं आया? क्या आया? हाँ, तबे तो स्वच्छ दिल होई। तो वही बाबा कहते हैं, खिड़की बंद कर दीजिए, हवा रहा है। साथ साथ साफ दिल वाले सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती है। और जिसके दिल साफ है उसकी सारी मनोकामनाएं क्या होती है? पूरी होती है। चेकिंग करने की निशानी है। यदि आपका दिल स्वच्छ है, साफ है, तो आप जो सोचेंगे वो सब हो जाएगा। समझ में? तो बाबा कहते हैं कि हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ है ना। हंस क्या करता है? कंकड़ चुगता है, मोती छोड़ देता है। छोड़ता है ना? मोती चुगता है। हंस क्या करता है? मोती चुगता है, कंकड़ छोड़ देता है, क्षीर और नीर को अलग कर देता है। दूध में पानी मिला हुआ है तो दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। तो आप सभी भी क्या होली हंस है। तो फालतू बातें, व्यर्थ बातें, कीचड़ा वाले बातें को छोड़ देना है। क्या करना है? और उसमें जो अच्छा है उसको उठा लेना है। हाँ? तो ये कौन कर सकेगा? जो होली हंस होगा। आप खुद बगुला होंगे तो कर पाएंगे? बगुला भी व्हाइट होता है कि नहीं? वो मछली चुगता है। चुगता है? हाँ? तो आप लोग हंस है कि बगुला है? हंस बन रहे हैं। कभी कभी बगुला ही बन जाते हैं।
तो बाबा कहते हैं हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ है। साथ साथ साफ दिल वाले की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती है। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ, इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। आप ब्राह्मण आत्माओं क्या कहा जाता है? होली हंस। क्यों? क्योंकि आप भी क्या हो? हंस की विशेषता क्या है? स्वच्छता अर्थात साफ। तो आप भी होली हंस हो, तो आप भी स्वच्छ हो ना, पवित्र हो ना, इसलिए क्या कहा जाता है? होली हंस। चेक करो, मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में अर्थात तन मन दिल और संबंध में स्वच्छता है। चेक करो, क्या करो? चेक करो, चारों ही बातों में स्वच्छता है। पहला तन स्वच्छ है, दूसरा मन स्वच्छ है, तीसरा दिल बुद्धि। आत्मा का दिल क्या है? बुद्धि। दिल स्वच्छ है। और चौथा संबंध है। ऐसा नहीं कि कहना भाई जी और बहन जी और मन में तो कुछ और चल रहा है, कहना माता जी और मन में खोट है, तो उसको स्वच्छ दिल नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो बाबा कहते चेक करो कि जब भी हम किसी के संबंध संपर्क में आते हैं तो दृष्टि वृत्ति चंचल तो नहीं हो जाता है? चारों ही बातों में कौन कौन? तन मन दिल और संबंध में स्वच्छता है। संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता यही संगम युग में सबका लक्ष्य है। संपूर्ण स्वच्छता हो और संपूर्ण पवित्रता हो। बाबा के बच्चे बनकर के भी यदि हम संपूर्ण पवित्र नहीं रहे, संपूर्ण स्वच्छ नहीं रहे, तो क्यों बने बाबा के बच्चे फिर? ठीक है, बाबा के बच्चे बन के भी हम दुनिया वाला ही काम कर रहे, तो फायदा क्या बाबा का बच्चा बनने का? न इधर के रहे ना उधर के रहे। सिर्फ निर्विकारी नहीं लेकिन संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। सिर्फ निर्विकारी नहीं लेकिन संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। 16 कला संपन्न कहा जाता है। सिर्फ 16 कला नहीं कहते लेकिन उसमें संपन्न। सिर्फ 16 कला नहीं कहते, उसमें संपन्न। गायन आपके ही देवता रूप का है, लेकिन बने कब? ब्राह्मण जीवन में व देवता जीवन में। देवता बने कब? ब्राह्मण जीवन में या देवता जीवन में? ब्राह्मण जीवन में। अभी बाबा ने हमें ज्ञान दिया और ज्ञान सुना कर हमें पढ़ा कर क्या बना देंगे? मनुष्य से देवता, ब्राह्मण से देवता। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में व मनुष्य जीवन में बनने का समय अब संगम युग है। अभी बन रहे हैं मनुष्य से देवता। बनने का समय अब संगम युग, इसलिए चेक करो कि कहां तक अर्थात कितने % में स्वच्छता अर्थात पवित्रता की धारणा की है। क्योंकि देवताओं की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? पवित्रता। देवताओं की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? पवित्रता। इसलिए चेक करो कहां तक कितने % में स्वच्छता अर्थात पवित्रता धारण की है। चारों बातों में चेक करेंगे। ठीक है, चलिए बाबा आगे बताते हैं। तन की स्वच्छता एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान सुनिए। तन की स्वच्छता अर्थात इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। ये तन क्या है? आत्मा का मंदिर है। क्या है? आत्मा का मंदिर है। तो मंदिर को कैसे हम लोग स्वच्छ करते हैं? देखो ना, कोई कोई मंदिर कितना दिल से सफाई करते हैं। तो ये तन भी क्या है? आत्मा का मंदिर है। तो मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। ये आत्मा का मंदिर है। मंदिर को कितना सजा कर रखते हैं ना, स्वच्छ रखते हैं ना, ताकि वाइब्रेशन अच्छा हो। जितनी श्रेष्ठ मूर्ति होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। जितनी श्रेष्ठ मंदिर, मैंने कहा जितनी श्रेष्ठ मूर्ति उतना ही श्रेष्ठ मंदिर भी होता है। चले जाइए श्रीनाथ में, महाकालेश्वर, वैद्यनाथ, जहां भी बड़े बड़े मंदिर हैं, कितना स्वच्छता रहती है कि नहीं? तो जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। कोई कोई मंदिर ऐसा भी होता है कि सप्ताह में एक दिन पूजा होता है, महीना में एक दिन होता है, किसी का साल में एक दिन होता है,
एक दिन जाएंगे साफ सफाई करके पूजा पाठ करके फिर बंद। ठीक है, तो जितनी मूर्ति श्रेष्ठ उतनी मंदिर श्रेष्ठ होता है। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण हो, जिसकी आत्मा जितनी स्वच्छ और श्रेष्ठ होगी उसका इस शरीर रूपी मंदिर भी क्या होगा, उतना ही स्वच्छ होगा। यदि आत्मा ही साधारण है, आत्मा में उतनी स्वच्छता नहीं आई है, तो शरीर रूपी मंदिर को भी क्या रखेगा, वैसा ही रखेगा। तो बाबा कहते हैं तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण हो, पूछ रहे हैं क्या हो। बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में हाँ नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य है ना, और ब्राह्मण हीरे तुल्य है। अभी संगम युग को कौन सा युग कहते हैं, डायमंड एज है ना, हीरे तुल्य जीवन है। सतयुग में देवी देवता को सोने तुल्य कहेंगे। तो आप सभी हीरे की मूर्तियां हो ना, कितनी ऊंची हो गई, इतना अपना स्वमान जान इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो। क्या रखो, इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो। सादा हो लेकिन स्वच्छ हो, बल सदा हो लेकिन क्या हो, स्वच्छ हो। जो वैष्णव होते हैं ना, वो किसी को अपना शरीर भी टच करने नहीं देते हैं। समझ में आ गया। तो बाबा कहते हैं क्योंकि मंदिर है ना, तो मंदिर को क्या रखना है, स्वच्छ रखना है। तो इतना अपना स्वमान जान इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो। सदा हो लेकिन स्वच्छ हो, सिंपल हो, भले कोई वैसा नहीं, सिर्फ अपने सफेद वस्त्र पहना दिए ना, सदा हो लेकिन क्या हो, स्वच्छ हो। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। तो इस विधि से यदि आप पवित्र रहेंगे तो तन की पवित्रता क्या कराएगी, सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहाँ तक धारण हुई है, ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहाँ तक धारण हुई है, चेक करना है। ठीक है, तो इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखना है। जितने बार भी शौचालय यूज करेंगे, स्नान करेंगे। ठीक है, बाबा घर का नियम है, जितने भी आप शौचालय जाते हैं स्नान जरूर करना है। ठीक है, कुछ लोग को पता नहीं होता है इसलिए बताना पड़ता है, नए नए भी है ना। तन को स्वच्छ रखना है, तन को स्वच्छ रखना है। और यह मंदिर भी बाप ने आपको संभालने और चलाने के लिए दिया है। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया है, क्योंकि कहा ना बाबा ये तन मन धन सब तेरा। तो तन किसका किसका है, ये तन रूपी मंदिर किसका है, बाबा का है। बाबा ने इस मंदिर को आपको ट्रस्टी बना दिया कि भाई इसकी देख रेख करो, अच्छा से संभाल करो। तो बाबा कहते हैं कि और मंदिर भी बाप ने आपको संभालने और चलाने के लिए दिया है। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया है आपने, और आपने तो तन मन धन सब दे दिया ना, दिया ना। अभी आपका तो नहीं है, या मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे, हाँ। तो ट्रस्टीपन स्वतः ही नष्टो मोहा, अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपने में लाते हैं। जो ट्रस्टीपन निमित्त बन गए वो स्वतः ही नष्टो मोहा हो जाते हैं। तो तन बाबा का, यदि आप इस मंदिर को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो जो आपको दिया है ट्रस्टी वो आपसे छीनेगा कि नहीं छीनेगा, मार के गोड़ तोड़ देगा, कुछ डैमेज कर देगा, भोगते रहो। समझ आ रहा है कि नहीं। भले अभी बहुत अच्छा लग रहा है, अभी कहाँ कुछ हुआ है, लेकिन होने वाला है। क्या है, होने वाला है। वैसा काम काहे करेंगे। तो यदि बाबा ने हमें तन रूपी मंदिर और ट्रस्टी बनाया है, निमित्त बनाया, तो इसकी संभाल करेंगे ना, स्वच्छ रखेंगे ना। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे केयर करो। क्या करो, केयर करो। तो बाप ने सेवा दी है ना, क्या दी है,
ऐसे समझ तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो, पवित्र रखते हो ना, पूछ रहे हैं। वह जैसे आता है वैसे चलाते रहते हो। ज्यादा ठंडा है तो स्नान भी नहीं करते, अरे बाबा रे, हाँ? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। ऐसे समझ तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो ना, या जैसे आता है वैसे चलाते रहते हो। स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। एक बात और याद रखना है, शौचालय में जो कपड़ा लेकर के जाएंगे उसको दोबारा यूज नहीं करेंगे। स्वच्छता मतलब पूरा स्वच्छता, समझ में आ रहा है? जितनी विधि उतनी सिद्धि, जितनी विधि उतनी सिद्धि। ऐसे ही मन की स्वच्छता, ये तो हो गया तन की स्वच्छता। देखिए कितना प्यार समझा दिया बाबा। अब मन की स्वच्छता या पवित्रता, इसकी भी परसेंटेज देखो कि कितनी परसेंटेज में हमारा मन पवित्र है। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। सारे दिन में अशुद्ध संकल्प आ गया, देवभान के वशीभूत संकल्प आ गया, विकारों के वशीभूत संकल्प आ गया, तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन है? मन को मेरे में लगाओ। बाबा का मन के प्रति डायरेक्शन क्या है? मन को मेरे में लगाओ, वह विश्व सेवा में लगाओ। या तो मन मना भव या विश्व सेवा भव, विश्व सेवाधारी भव। या तो सेवा करो या मुझे याद करो, दो ही काम में बिजी रखो। समझ आ रहा है? मन को मेरे में लगाओ, वह विश्व सेवा में लगाओ। मन मना भव, इस मंत्र की सदा स्मृति रहे। इसको कहते हैं मन की स्वच्छता व पवित्रता। यदि आप मन मना भव स्थिति में हैं तभी आपका मन पवित्र है, क्योंकि जहां बाप नहीं वहां पाप है, और जहां पाप है वहां बाप नहीं। समझे? जहां बाप है वहां पाप नहीं, और जहां पाप है वहां बाप नहीं। तो इस तरह से मन की स्वच्छता, इस तरह से मन की स्वच्छता। और किसी तरफ भी मन भटकता है तो भटकना अर्थात अस्वच्छता। यदि मन में किसी और की याद आती है क्योंकि आपका मन अस्वच्छ है, बेटा बेटी बहू बच्चे घर द्वार भाई बहन, बाबा ने कहा भाई बहन से मन लगाओ, कहा बेटा बेटी से मन लगाओ, मेरे से मन लगाओ। मन मना भव, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो यदि आपका मन भटकता है मतलब अस्वच्छता है, आपके मन में क्या है? अस्वच्छता है, इसलिए मन भटक रहा है। क्यों भटकता है? क्यों? बहुत भटकता है, नहीं चाहते फिर भी, क्योंकि आपका मन अस्वच्छ है। क्या है? तो उसको बाबा के श्रीमत पे स्वच्छ करना, मन मना भव। कैसे बन करके? हाँ, इस विधि से चेक करो कितनी परसेंट में स्वच्छता धारण हुई। विस्तार तो जानते हो ना, विस्तार तो बहुत है मन का, लेकिन सार में इतना ही बता रहे कि इस विधि से भी चेक करो कि मन की पवित्रता कितनी परसेंटेज में है। ठीक है? तीसरी बात है दिल की स्वच्छता। क्या कहा जाता है? इसको भी जानते हो कि सच्चाई ही सफाई है। कोई लोग पग पग पे झूठ बोलते हैं, आप सब जान रहे फिर भी झूठ बोलेगा, खुद तो कैसे पता चलता होगा? ठीक है? तो धोखा किसको दिए? झूठ बोलकर खुद को। तो भगवान से बद्दुआ मिल गया कि देखो भगवान घर में आकर कोई लोग झूठ बोलते हैं, हम सब कुछ जान रहे, आपसे पूछ रहे हैं फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं, तो यहाँ दुआ निकलेगा। भगवान कहेगा ना देखो मूर्ख को। तीसरी बात दिल की स्वच्छता। इसको भी जानते हो, सच्चाई ही सफाई है। अपने स्व उन्नति अर्थ जो भी पुरुषार्थ है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वह सच्चाई से बाप के आगे रखना। जो भी कर रहे हैं, जैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो क्या करना? सच्चाई से बाप के आगे, सच्चाई से बाप के आगे रखना। तो
एक स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, देखिए इसमें बता रहे हो, एक स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, जो भी है जैसे भी एकदम स्वच्छ तरीके से। ऐसा नहीं कि उठे 4 बजे बोल रहे कि हम तो 3 बजे सेव कर रहे हैं, मतलब झूठ ही बोलते हैं ना नाम कमाने के लिए। दूसरा, सेवा करते सच्चे दिल से कहां तक सेवा करते हो, इसकी स्वच्छता। सेवा करना सच्चे दिल से, स्वार्थ भाव से नहीं कि सेवा करेंगे वहां जाएंगे तो पैसा आ जाएगा, उस सेंटर में जाएंगे तो इतना पैसा जमा हो जाएगा। जिसके मन में पैसा आ गया वो सेवा खत्म। जहां स्वार्थ है वहां सेवा नहीं है। भगवान का तुम सच्चे दिल से करो ना, कराने वाला तो मैं हूं, तुम्हारा ध्यान पैसे पे क्यों रहता है। बहुत बच्चे हैं जिनका ध्यान पैसे पे रहता है, वो सोच रहे बहुते सेवा कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अब उनको कौन समझाएगा, अहंकार में तो पक्के हैं, अहंकार में तो पल रहे हैं। ये बात सुनने में भी तुमको समझ में थोड़ी आएगा, ठीक है। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम स्वच्छ दिल बनो, सच्चाई से सेवा करो, इसकी स्वच्छता। कुछ लोग देहधारी के साथ सच्चाई रखते हैं। अरे परमात्मा बैठ के देख रहा है, किसको दिखा रहे हो तुम? कुछ भी बात उससे छिप सकता है क्या? सब पता है उसको, तुम्हारे अंदर कितनी और कैसी भावना है। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। कोई भी सेवा स्वार्थ से करते हो तो सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। तो वहां पे जाएंगे तो हमको मान सम्मान मिलेगा, वहां पे जाएंगे तो थोड़ा धन दौलत मिलेगा, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे भाई बहन लोग हैं, खूब सेवा करते हैं, वहां पे जाना चाहिए। मन में ऐसी भावना है तो वो सच्ची सेवा नहीं करते हैं। और जहां स्वार्थ वहां सेवा है ही नहीं, इसलिए आपको वहां से दुआ नहीं मिलेगा। आपको, आप सेवा के निमित्त बने हैं लेकिन मन में आपका स्वार्थ आ गया है, धन दौलत के प्रति, रुपये पैसों के प्रति। आपको लग रहा है कि हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप माइनस में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आपको खुद लग रहा है कि आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देखने वाला देख रहा है कि अब तो नीचे गिर रहे हैं। इसलिए सेवा में स्वार्थ नहीं। यदि सेवा में स्वार्थ रहेगा तो बरकत नहीं रहेगा। समझ में आया? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि दूसरा सेवा करते नहीं, दूसरा सेवा करते सच्चे दिल से कहां तक सेवा करे, इसकी स्वच्छता। अगर कोई भी सेवार्थ से, स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। तो सेवा में भी सच्चाई और सफाई कितनी है। सेवा में यदि आपका सेवा में सच्चाई सफाई होगा तो भंडारा भंडारे दोनों भरपूर। क्या रहेगा? भंडारा भी और भंडारी भी। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो सच्ची सेवा नहीं करेंगे। तो सेवा में भी सच्चाई सफाई कितनी है। कोई कोई सोचते हैं कि सेवा तो करनी ही पड़ेगी, जैसे लौकिक गवर्नमेंट की ड्यूटी है ना, चाहे सच्चे दिल से करो, चाहे मजबूरी से करो, चाहे अलबेले बन के करो, करना पड़ता ही है ना। कैसे भी 8 घंटे पास करने ही है। ऐसे इस ऑलमाउटी गवर्नमेंट द्वारा ड्यूटी मिली हुई है, ऐसे समझ के सेवा करना, इसको सच्ची सेवा नहीं कहा जाता है। सोचते कि बाबा घर में आ गए हैं, अब नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, करना तो पड़ेगा, मजबूरी में कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जैसे गवर्नमेंट का ड्यूटी करता है ना, 8 घंटा टाइम पास करते हैं, तो कुछ लोग यहाँ भी वही करते हैं। तो इसको भी सच्ची सेवा, अरे करना है तो दिल से करो, नहीं तो नहीं करो। करना है तो दिल से करो, नहीं तो नहीं करो। क्या जरूरी है? अब कभी कभी आप लोग को भी बाबा घर में सेवा मिलता है तो मन में संकल्प आता है, देखो भाई जी को, यदि संकल्प आ गया तो सेवा नहीं हो, बल्कि अपना ही कीजिए। ठीक है? सेवा करेंगे तो दिल से करेंगे, दिल से करेंगे तब दुआ मिलेगा। और कहने पे करेंगे, वो भाई जी बोल दिए, बहन जी बोल दिए, तब तो हो गया आपका कल्याण। किए फिर भी कुछ मिला नहीं। इसलिए जो भी करेंगे दिल से करेंगे। कैसे करेंगे? दिल से करेंगे। ऐसे नहीं कि जैसे आप लोग को बोला जाने का 8 घंटा योग का चार्ट रखना है, अच्छा पुरा देते हैं किस तरीके से, हाथ तो उठाएंगे ना कम से कम। इस भावना से नहीं, दिल से याद करना है बाबा को। कैसे याद करना है? हाँ,
बाबा कहते ऐसे इस ऑलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा ड्यूटी मिली हुई ऐसे समझ, जैसे गवर्नमेंट की सेवा 8 घंटे पास करते हैं ना, ऐसे इस ऑलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा ड्यूटी मिली हुई ऐसे समझ के सेवा करना, इसको सच्ची सेवा नहीं करता। ड्यूटी सिर्फ नहीं है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार ही सेवा है। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार ही सेवा है। और जहां सेवा नहीं है वहां स्वार्थ है, और जहां स्वार्थ है वहां सेवा नहीं है। एकदम नोट रखिए, इसलिए आप बढ़ेंगे नहीं आगे। आपको लगेगा कि हम बहुत आगे जा रहे, लेकिन आप देखिए आपका अवस्था क्या है, जैसे कि तैसे नीचे ही गिरते जा रहे हैं आप। ठीक है, तो बाबा कहते हैं चलो स्वार्थ में धन आ गया, लेकिन आपका पुरुषार्थ नहीं बढ़ेगा, आप और नीचे गिरेंगे, योग नहीं लगेगा बाबा से, क्योंकि आपके अंदर स्वार्थ आ गया है। समझ में आया? हाँ, लाइट नहीं रह पाएंगे, हमेशा बोझ, हमेशा कुछ न कुछ मन में चलते रहेगा, संशय में रहेंगे, मुंझे हुए रहेंगे, कभी इस बात को लेके कभी उस बात को लेकर के। तो आप समझिए कहीं ना कहीं आपके अंदर स्वार्थ आ गया है। बाबा के बच्चे लाइट रहते हैं, क्या रहते हैं? हल्का। अरे कराने वाला करा रहा, टेंशन किस बात का? नहीं समझे? और को जैसे कराना वो करा ही लेगा। आप रहेंगे तो भी, नहीं रहेंगे तो भी। तो ब्राह्मण जीवन का निजी संस्कार क्या है? सेवा। क्या है? सेवा। तो संस्कार स्वतः ही सच्चे सेवा के बिना रहने नहीं देते हैं। तो चेक करो कि सच्चे दिल से, अर्थात ब्राह्मण जीवन के स्वतः संस्कार से कितनी % सेवा की है। मजबूरी से करते हैं कि सच्चे दिल से करते? चेक करो। इतने मेले कर लिए, इतने कोर्स करा लिए, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की % कितनी रही? चलो बहुत सेवा कर लिया, कोर्स भी करा लिया बहुत लोगों को, मेला वाला खड़ा भी बहुत कर लिया, बहुत दौड़ दौड़ के सेवा किया, गांव गांव सेवा किया, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की % कितनी रही? यदि सब कुछ करते, पवित्रता ऊपर नीचे हो रहा है, तो सेवा थोड़ी है, तुम तो नीचे गिर रहे हो। क्योंकि सेवा तो हमारी स्वस्थिति को आगे बढ़ाती है। क्या करती है? क्योंकि सेवा के द्वारा हमें दुआ प्राप्त होता है, दुआ में पुष्पक विमान की तरह उड़ा देता है। लेकिन सेवा में यदि स्वच्छता नहीं होगा, पवित्रता नहीं होगा, तो सेवा सेवा नहीं है। तुम भले सोचो कि हम बहुत सेवा कर दी है, नहीं है। इतने कोर्स करा लिए, इतने स्वच्छता और पवित्रता की % कितनी रही? ड्यूटी नहीं है, लेकिन निजी संस्कार है, स्वधर्म है, स्वकर्म है, सेवा। क्या है तुम भाई? स्वकर्म है, स्वधर्म है, निजी संस्कार है। ठीक है। अब लोग बोलते हैं भाई बहुत सेवा कर, सेवा क्या करते? संस्कार है भैया, करना ही पड़ेगा। संस्कार तो अपना काम खुद करता है ना। किसी को गुस्सा करने का संस्कार है ना, तो न चाहते भी करिए देगा। बोले हम चाहते तो नहीं, हो जाता है। क्यों? आदत बन गया, संस्कार बन गया है। ठीक है। ये तो 3 बातें समझे। अब चौथी बात, संबंध में स्वच्छता। संबंध में इसका सार रूप में विशेष यह चेक करो कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितने % में है। सारे दिन में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है ना, अनेक प्रकार की आत्माओं से मिलते हैं सारे दिन में। 3 प्रकार के संबंध में आते हो। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के संबंध में आते। एक ब्राह्मण परिवार के, एक कौन परिवार है? ब्राह्मण परिवार। दूसरा आए हुए जिज्ञासु आत्माओं के, जो जिज्ञासु आते हैं क्लास करने, ठीक है, ज्ञान सुनने। तीसरा लौकिक परिवार के, जो घर गृहस्थ में हैं। आप बाबा कहते हैं तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं के संतुष्टता की % कितनी रही? ठीक है। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे, और दूसरे भी खुश होंगे। जो संतुष्ट होगा वो मन से सदा क्या रहेंगे? हल्के रहेंगे, और दूसरे भी क्या रहेंगे? उनसे खुश रहेंगे। यह संतुष्टता की निशानी। ऐसा नहीं कि वो आपसे खुश है लेकिन आप भारी हैं, तब संतुष्ट है ही नहीं। ठीक है। असंतुष्टता की निशानी क्या है? स्वयं भी मन से भारी होंगे, स्वयं भी मन से
भारी होंगे। अगर सच्चे पुरुषार्थी हैं तो बार बार न चाहते भी ये संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा। सच्चा पुरुषार्थी होगा तब, ये गलती किया तो बार बार टच करेगा ना, तुम ऐसा बोल दिया, ऐसा सोच लिया, ऐसा कर लिया। और सच्चा पुरुषार्थी है तू करते रहेगा, पता नहीं चलेगा कि हम कड़वा बोले हैं कि मीठा बोले हैं, कैसा व्यवहार किए हैं। देखो सच्चा पुरुषार्थी है ही नहीं, उसको उस पर ध्यान ही नहीं है कि हम क्या बोल के आए हैं और क्या करके आए हैं। वो तो बेहोश है, क्या है, होश में नहीं है। आप लोग होश में है कि नहीं? होश में तो जागृत अवस्था कि जो हमारे मन में विचार चल रहा है, जो हम बोल रहे हैं, उस पर अटेंशन है या नहीं है। यदि नहीं है तो अटेंशन रखना है। तो वही बाबा कहते हैं, तो असंतुष्टता की निशानी क्या है? उसमें मन से भारी होगा। अब मन से भारी है तो योग लगेगा? कभी नहीं लगेगा। आप लाइट रह पाएंगे, हल्का रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। यह बोलते थे ना, यह करते थे, यह आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलना था, ऐसे नहीं करना था, ऐसे नहीं सोचना था। अलबेले पुरुषार्थी को यह भी नहीं आएगा। समझ में आ गया? सच्चा पुरुषार्थी के मन में आएगा कि हम ऐसे बोल दिए, नहीं बोलना था, ऐसे कर दिए, नहीं करना था। किसके मन में आएगा ऐसा बातें? सच्चा पुरुषार्थी। जो अलबेले पुरुषार्थी होगा उसको भी नहीं आएगा कि हम उसको कड़वा बोल दिए, हम उसे ईर्ष्या करते हैं। ठीक है, वो सब कुछ उल्टा कर्म करके भी खुश रहे, कम ठीक किए। क्या रहेगा उसके मन में? ऐसे करना था हमको, ठीक किए। अलबेला है, सच्चा पुरुषार्थी नहीं है। तो यह बोझ खुश रहने नहीं देगा, हल्का रहने नहीं देगा। समझे? ये बोझ चढ़ गया ना, किसी को आप दिल को दुखा दिए, किसी को दर्द दे दिए, बोझ चढ़ गया। खुश रहेंगे आप? चाह के भी खुश नहीं रहेगा। खुश रहेंगे तो योग लगेगा? जिस दिन आप खुश रहते फट से योग लग जाता है। लगता है कि नहीं? हालांकि मूड ऑफ रहता है, परम धाम चले धड़ाम से नीचे। बुद्धि कहीं और जाने लगा। ठीक है, तो बाबा कहते हैं, तो बहुत बच्चे क्या अलबेले पुरुषार्थी है, गलती पे गलती कर रहे हैं लेकिन रियलाइज नहीं है उनको कि हम गलती भी कर रहे हैं। उनको क्या लगता है ठीक है कर रहे हैं, तो उनको जो खुशी नहीं है। सामने जाएंगे तो लोग मुस्कुराएंगे, लेकिन अवस्था क्या है? वो मुरझाए हुए अंदर से। क्या है? हाँ, अब बोलेंगे हमारा योग तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अलबेले पुरुषार्थी की निशानी बाबा एक मुरली में बताए थे कि बाहर से गाता रहेगा और अंदर से दिल खाता रहेगा। बाहर से गाएगा हम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, हम तो बहुत टाइम से करते हैं, 2 बजे उठ जाते हैं, मुरली एक दिन मिस नहीं करते, सेवा भी करते हैं, लेकिन अंदर से उसका दिल बोलता है तू कितना अच्छा हम जानते हैं। उसका अंदर से दिल खाता है। किसको मूर्ख बना रहा है तुम? दूसरे को, खुद को बना रहा है। किसके सामने बड़ाई कर रहा है तुम? ठीक है, तो अलबेले पुरुषार्थी की निशानी क्या है? बाहर से गाता रहेगा क्या? अपना महिमा के गीत कि बहुत योग करते हैं, बहुत योग लगाते हैं, बहुत जगह ज्ञान सुनाते हैं, और अंदर दिल खाता रहेगा कि अरे हम तो खुद पवित्रता में ऊपर नीचे होते रहते हैं, हाँ हम तो खुद धारणा नहीं कर पाते हैं, इसको सुनाते हैं। वो दिल आपको खाता रहेगा। अलबेले पुरुषार्थी की निशानी है। लेकिन अलबेला रियलाइज नहीं होने देता है, और जब तक रियलाइज नहीं होगा तब तक, गौतम भाई, जब तक रियलाइज नहीं होगा तब तक इलाज नहीं होगा। समझे? तब तक परिवर्तन नहीं होगा। समझे? तो अभी तो लास्ट मुरली चल रही ना, बहुत सारे बच्चे अलबेले हैं, गलती करके भी खुद को गलती समझते नहीं। अलबेले तो क्या समझेंगे? सच्चा पुरुषार्थी को समझ में आ जाएगा मेरा गलती है, यहाँ पर सुधार लेगा अपने आप को। और अलबेला उससे बोझ पे बोझ चढ़ता जाएगा, विक्रम पे विक्रम होता जाएगा। तो वही बाबा कहते हैं, तो यह बोझ खुश रहने नहीं देगा, हल्का रहने नहीं देगा। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। समझे? संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्ट, हर एक से क्या रहेगा? वो संतुष्ट। यही संबंध की सच्चाई और सफाई। इसलिए आप कहते हो ना, सच तो बैठो नच,
सच तो बिठो नच, और अर्थात सदा खुशी में नचता रहेगा। जो सच्चा होगा खुशी में नचता रहेगा। क्या? तन से, मन से। कैसे नचता रहेगा? मन से। और जो सच नहीं है उसका मन खाता रहेगा, उलझा रहेगा, मुंझा रहेगा। तो सुना होली हंस की परिभाषा? कितना बड़ा एक्सप्लेन कर दी बाबा। सुना होली हंस की परिभाषा? अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं है तो हंस हो, लेकिन होली हंस नहीं हो। सत्यता की स्वच्छता, सत्यता क्या है? मैं आत्मा हूं, लेकिन बार बार देह भान आ जाता है। तो हंस हो, लेकिन होली हंस नहीं हो। तो चेक करो, संपन्न और संपूर्ण का जो गायन है वो कहां तक बने हैं। अगर ड्रामानुसार आज भी इस शरीर का हिसाब किताब हो जाए तो कितनी परसेंटेज में पास होंगे? हिसाब किताब तो आता है ना, हिसाब किताब के रूप में बीमारी आ जाती है ना, तो कितनी परसेंटेज में पास होंगे? वह ड्रामा को कहेंगे थोड़ा समय ठहरो। हाँ, या तो सोच कर नहीं बैठे हो ना कि छोटे छोटे तो जाने वाले है ही नहीं, ये तो चलता ही रहेगा। एवर रेडी का अर्थ क्या है? समय का इंतजार तो नहीं ना करते हो कि अभी 10 से 11 वर्ष तो है, नहीं ना करते हो। बहुत करके 2000 का हिसाब सोचते हैं। उसमें जब मुरली चल रहा था, बाबा ने कहा था कि 2000 तक विनाश हो जाएगा बच्चों के पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए। लेकिन अब तो प्रैक्टिकल में हम लोग देख रहे हैं कि 14 वर्ष के अंदर परिवर्तन हो जाएगा, 14 वर्ष के बाद सतयुग आ जाएगा। लेकिन सृष्टि के विनाश की बात अलग है, अपने को एवर रेडी रखना अलग बात है। इसलिए यह उससे नहीं मिलाना। भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पार्ट है। या नहीं सोचो कि मेरा एडवांस पार्टी में तो नहीं है, या मेरा तो विनाश के बाद भी पार्ट है। ये नहीं सोचो। कोई आत्माओं का है लेकिन मैं एवर रेडी रहूं। किसका है किसका नहीं है उसे अपना क्या जाता है। हमें तो पुरुषार्थ करके क्या रहना है? एवर रेडी, कि बाबा अभी बुलाए तो अभी हाजिर, नहीं तो अलबेलेपन का अंश प्रकट हो जाएगा। एवर रेडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष जिंदा रहो, कोई हर्जा नहीं है। एवर रेडी होकर जिंदा रहो। कैसे रहो? अलबेले होकर के नहीं। अपना पुराना हिसाब किताब 63 जन्मों का सब स्वच्छ करो, योग बल से चुकतू कर लो। रहना है रहो, स्वच्छ बनकर रहो। कैसे रहो? हाँ, एवर रेडी बनकर रहो। लेकिन ऐसे आधार पर नहीं रहना। इसको कहते होली हंस। ज्ञान सागर के कंठे पर आए हो ना। कहाँ आए हो? हाँ, तो आज होली हंस की स्वच्छता सुनाई, फिर विशेषता सुनाएंगे। आज सिर्फ स्वच्छता सुनाए हैं, फिर अगले मुरली बाबा क्या सुनाएंगे? विशेषता सुनाएंगे। तो जहां स्वच्छता आ जाएगी, विशेषता तो ऐसे ही आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? टीचर्स को चेक करना आता है ना, टीचर्स को विशेष समर्पित होने का भाग मिला हुआ, सबसे बड़ी बात। चलो आप तो घर गृहस्थ में रहते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है, लेकिन जो नियमित टीचर्स हैं, आश्रम में रहते हैं, बाबा कहते हैं उनको तो विशेष समर्पित होने का भाग मिला हुआ है। चाहे प्रवृत्ति वाले भी मन से समर्पित है, फिर भी टीचर्स का विशेष भाग है जो आश्रम में रहते हैं। काम ही है याद और सेवा। एक तो बाबा को याद करो, दूसरा सेवा करो, तीसरा कोई काम है? नहीं है। तो टीचर्स को तो स्वच्छ होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? चाहे खाना बनाती या कपड़े धुलाई करती, वो भी एक सेवा है ना। खाना बनाओ तो भी बाबा को भोग लगाना है, कपड़ा धो वो भी एक सेवा है। जो भी कर्म करते हैं सब सेवा है। वह भी अलौकिक जीवन प्रति सेवा करती हो। प्रवृत्ति वालों को दोनों तरफ निभाना पड़ता है, इधर भी और उधर भी, तो थोड़ा उनको दिक्कत हो सकता है। लेकिन जो नियमित टीचर्स हैं, जो आश्रम में ही रहते हैं, उनको तो जो भी करो बाबा के लिए ही करो। तो कितना बड़ा भाग्य है। यदि आप आश्रम में रह करके भी, सेंटर में रह करके भी हल्का नहीं बन पाए, लाइट नहीं बन पाए, पुरुषार्थ उच्च नहीं कर पाए, तो फिर बाबा घर में आने का फायदा क्या हुआ? भगवान का बनने का फायदा क्या हुआ? इसीलिए भगवान का बने थे। ठीक है, जो भगवान के बन के भी खुश नहीं है, लाइट नहीं है, हल्का नहीं, फिर तो बना के भगवान का। ठीक है, तो जीवन भगवान को दिए हैं, किसी इंसान को नहीं दिए हैं। भगवान को देख करके आए हैं, इंसान को देख करके आए हैं। जो इंसान को देख करके आया है, ये लोग का जीवन अच्छा लगता है, वो टूट जाएगा।
क्योंकि जो बाबा को देख करके आया है, जो उसको बाबा पे नीचे है, किसी भी परिस्थिति में टूटेगा नहीं। इसलिए जो भी निमित्त टीचर्स है उनको चाहिए कि अपना योग बल बढ़ावे। क्या बढ़ावे? हाँ, अपनी अवस्था ऐसी बनानी है लाइट रहनी, सेवा तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेवा करना नहीं पड़ेगा, आप जहां जाएंगे स्वतः सेवा हो जाएगा। 2 बोल बोल देंगे, सेवा हो गई आपका। रामायण और महाभारत सुनाने की भी दरकार नहीं है। तो सच्चाई और सफाई से बाप और सेवा में सदा लगे रहते हैं, उन्हें कोई और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो सच्चाई और सफाई से बाबा की सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें कोई मेहनत, योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसका तो योग लगा ही रहता है। लेकिन सच्चाई और सफाई रहेगा तब। झूठ है, कल है, छपट है, तो कुछ होने वाला। सुनाया था कि योग टीचर का भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहेगा। सुनो, योग टीचर होगा, उसका भंडारा भी और भंडारी भी क्या रहेगा? सदा भरपूर रहेगा। फिक्र नहीं करना पड़ेगा अगला मास कैसे चलेगा, मेला कैसे होगा। सेवा के साथ साथ साधन स्वतः प्राप्त होंगे। सेवा के साथ साथ साधन भी, आना है जाना है सब मिल जाएगा ऑटोमेटिक, ड्रामानुसार सब उसको मिल जाएगा। इसको योग टीचर को। रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र स्वतः ही बढ़ाती रहती है। रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र को स्वतः ही बढ़ाती रहती है। जब सदा ज्यादा सोचते हो कि जिज्ञासु क्यों नहीं बढ़ते, ठहरते क्यों नहीं, चले क्यों जाते हैं, तो जिज्ञासु नहीं ठहरते हैं। सोचो ना, क्या तुम योग लगाओ ना, अपना पुरुषार्थ करो, अपने आएगा। अनुभव है हमारा। आपका पुरुषार्थ सही रहेगा, सब सही होगा। आपका पुरुषार्थ में गड़बड़ है, कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग जिस भी क्षेत्र में चले, अपने पुरुषार्थ पे बहुत अटेंशन दिए और उसका फल भी मिला। कहीं भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, स्वतः बाबा कराते रहा सेवा। और आप महागमा में भी देख ही रहे हैं। योगयुक्त होकर रूहानियत से आह्वान करते हो तो जिज्ञासु स्वतः ही बढ़ते। योगयुक्त होकर रूहानियत से आत्माओं का आह्वान करो, हे देवी कुल की आत्माएं, आप जहां भी हो बाबा के घर में आ जाओ। तो योगयुक्त होंगे, रूहानियत की स्थिति होगी, वो आत्मा को टच होगा, वो स्वतः ही आएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे होता है ना, तो मन सदा हल्का रखो। क्या रखो? किसी प्रकार का बोझ नहीं रहे। बाबा के घर में नियमित समर्पित हो गए, फिर भी आपको बोझ है, फिर तुम समर्पित होके क्या किया? वही भाई बहन के चक्कर में उलझ गए तो अरे बाबा की लगन में मगन रहो। क्या रहो? किसी प्रकार का बोझ है, चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे सेवा साथियों का, तो उड़ने नहीं देगा। किसी भी प्रकार का बोझ उड़ने नहीं देगा। सेवा भी ऊंची नहीं उठेगी, और जब आप खुद मन से हल्का नहीं तो क्या सेवा करेंगे? इसलिए सदा दिल साफ और मुराद हासिल करते रहो। दिल साफ और मुराद हासिल। दिल मतलब बुद्धि। बुद्धि में एक बाबा और बाबा के सिवा दूसरा को नहीं। एक दिलाराम, दूसरा ना कोई। दिल साफ तो मुराद हासिल करते रहो। प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आएंगी। क्या सुना? सर्व रूहानी प्राप्तियां हैं ही ब्राह्मणों के लिए, तो कहां जाएगी? अधिकार ही आप लोगों का है ना, अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। छीन सकता है? अच्छा, सर्व होली हंस को चारों ओर के सच्चे साहेब को राजी करने वाले, सच्ची दिल वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं को एवर रेडी रखने वाले, नंबर 1 बच्चों को सदा अपने को गायन योग्य संपूर्ण और संपन्न बनाने वाले, बाप के समीप बच्चों को सदा अपने को अमूल्य हीरे तुल्य अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे होली हंस बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा जी को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराष्ट्र ग्रुप अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा खुशहाल रहते हो? सदा खुशहाल रहते हो? नहीं रहते हो। खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। जो भरपूर होगा वही ना खुश रहेगा। खुशहाली स्वयं को भी प्रिय और औरों को भी प्रिय लगती है ना। आप जब खुश रहते हैं ना तो अगला भी देखता है तो उसको भी अच्छा लगता है। हा? जहां खुशहाली नहीं होती उसे कांटों का जंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप सबकी जीवन खुशहाल बन गई है और चाल भी कौन सी हो गई है? जीवन खुशहाल और चाल फरिश्तों की।
इसलिए मुरली बाबा ने पूछा था कि कोई तुमसे पूछे तुम्हारा हाल चाल क्या है, तो बोलो हाल खुशहाल है चाल फरिश्तों की। क्या बोलना है? हाल खुशहाल है और चाल फरिश्तों की। उड़ती काला वाली फरिश्तों की चाल हो गई है ना। तो हाल भी अच्छा है और चाल भी अच्छी है। दुनिया वाले मिलते हैं तो हाल चाल पूछते हैं ना, तो आपका क्या हाल चाल है? तो हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की चाल। हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की चाल। तो दोनों ही अच्छे हैं ना। खुशहाली में कोई कांटे नहीं आएंगे, खुश रहेंगे तो कोई गम नहीं आएंगे। पहले कांटे के जंगल में जीवन थी ना। कांटे मतलब विकार थे ना मन में, जीवन में बुराई थे, वही तो कांटा है ना। अभी बदल गई है, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए हैं ना। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते का चित्र बनाते हैं ना, वह दिव्य गुणों गुलदस्ता कौन सा है? आप हो ना या दूसरे हैं? दिव्य गुणों गुलदस्ता का चित्र देखे हैं गौतम भाई? उसमें 8 है, पवित्रता, अंतर्मुखता, नम्रता, सहनशीलता, निडरता, मधुरता, स्वच्छता, सब कुछ है उसमें दिखाया गया है। तो आप हो ना या दूसरा है? कांटों का कभी गुलदस्ता नहीं बनता है। बनता है क्या? कभी देखे किसी को कांटा गुलदस्ता देते हुए? फूलों का गुलदस्ता बनता है। तो कौन सा फूल? दिव्य गुणों का फूल। कौन सा गुलदस्ता? दिव्य गुणों का गुलदस्ता। फूलों का गुलदस्ता बस सिर्फ पत्ते ही होंगे तो भी कहीं गुलदस्ता ठीक नहीं है कि नहीं? तो आप स्वयं दिव्य गुणों का गुलदस्ता अर्थात खुशहाल हो गए ना। जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का भी अनुभव करेंगे। इसलिए आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं बगीचे में जाकर पैदल करो। क्या करो? तो खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है ना और खुशी में भी लाती है। इसलिए आप लोग कहते हो हम एवर हैप्पी। क्या? जब आप खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे तो जो भी आत्मा आपके संपर्क में आएगी वो चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खुश हो जाएगी। उसको शक्ति मिल गया। हमको आपसे थोड़ा सा भी बात कर लिया वो तो चार्ज हो जाएगा, पावर मिल जाएगा उसका। ठीक है? यदि उसका सर भारी होगा हल्का हो जाएगा तुरंत। समझ में आया? लेकिन आप खुद उतना चार्ज रहेंगे तब तो। खुद डिस्चार्ज है तो उसको भी डिस्चार्ज कर देंगे। नहीं समझे? डिस्चार्ज आदमी से बात करेंगे तो डिस्चार्ज नहीं हो जाएंगे। वो बेचारा खुद दुखी है, अपना दुख की बात सुनाएगा। आदमी आपको भी दुख होता है कि नहीं? कहा कीजिएगा भगवान ऐसे कर देते, ऐसे बोल देते और वो खुश है तो आप भी खुश हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं एवर हैप्पी हैं। कहते हैं ना हम लोग चैलेंज भी करते हो कि अगर आप किसी को एवर हैप्पी बनाने हो तो हमारे पास है। यदि किसी को एवर हैप्पी बनना है तो हमारे पास है। बनेगा ना? यहाँ पर बनेगा कि नहीं बनेगा? आप लोग एवर हैप्पी बन गए कि नहीं बन गए? पहले एवर हैप्पी थे? नहीं थे। अब बने कि नहीं बने? नहीं बने। थोड़ा जोर से बोलिए ना। बने। जहाँ जोर से बोलना धीरे से बोलते हैं। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये अधिकार आपको मिल गया ना? मिला कि नहीं मिला? सभी को कहते हो जन्मसिद्ध अधिकार है। चाहे शरीर बीमार भी हो, मन तंदुरुस्त है ना। क्या करे बाबा? मन खुश तो जहान खुश। क्या करे बाबा? मन खुश तो जहान खुश। मन बीमार तो शरीर पीला हो जाता है। नहीं समझे? किसी का तन बहुत अच्छा है, मन बीमार है, उल्टा फुल्टा चलता तो चेहरा देखिए लटका हुआ दिखाई देगा। फोटो खींच के उसको दिखा दीजिए, शर्म से पानी पानी हो जाएगा। ठीक है? तो मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। मन ठीक होगा ना तो शरीर का रोग भी महसूस। अब मन बीमार है, थोड़ा सा दर्द, आए पाप आए माई करेंगे, चिल्लाएंगे, बहुत दर्द है, बहुत बीमार है, फोन करके बताएंगे। लेकिन मन ठीक है तो कुछ नहीं। आप बोलेंगे इतना चलता है। क्या बोलेंगे? बोलते है कि नहीं? अरे थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन मन खुश रहेगा तब। ऐसा होता है ना? पूछ रहे बाबा, मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। ऐसा होता है ना? क्योंकि आपके पास खुशी खुराक बहुत बढ़िया है ना। दवाई अच्छी होती है तो बीमारी भाग जाती है। दवाई अच्छी होती है तो आपके पास खुशी की खुराक है वो बीमारी को भगा देती है। सबसे अच्छी दवाई क्या है? खुशी।
क्या है? दवाई अच्छी होती है तो बीमारी भाग जाती है। तो आपके पास सबसे अच्छी खुराक क्या है? खुशी। वो बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश तो जहान खुश, जीवन खुश। इसलिए एवर हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो और हैप्पी भी हो। जब स्वयं हो तब दूसरे को चैलेंज कर सकते हो। अब खुद ही खुश नहीं है, दूसरों का चैलेंज करेंगे, बोले अरे तुम देखो ना अपना चेहरा, बड़ा चले हमको खुश करने, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तब तो जब बाबा कहते हैं गौतम भाई जाइए आंख मुंह धोकर आइए। बाबा कहते हैं तो मन खुश तो जहान खुश, इसलिए जीवन खुश, इसलिए एवर हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो और एवर हैप्पी भी हो या नहीं हो। जब स्वयं हो तब दूसरों को चैलेंज कर सकते हो, नहीं तो चैलेंज नहीं कर सकते। अपने को देखकर औरों के ऊपर रहम आता है क्योंकि अपना परिवार है ना। बाबा के बच्चे जब दुखी होते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, श्रीमत के विरुद्ध जाते, रहम तो आता ही है। अब इशारा किया जाता है समर सुधर जाओ तो सुधर जाओ, समझ में आ गया? हाँ, इशारा ही करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, नहीं तो आप भी गटर में गिर जाएंगे। ठीक है? उठाया उसको जाता है जो धूल में धूल लग गया, उसको झाड़ सकते हैं, लेकिन जो गटर में गिर गया, नाली में गिर गया, आप उठाने जाएंगे तो आप को भी लग जाएगा गंदगी। संभल के क्या करना है? संभल कर। कुछ लोग गटर में गिर जाते हैं, इसलिए उनको संभल के ही निकालना है। समझ में आया? इशारा कीजिए, समझ गया तो भी अच्छा, नहीं समझा तो भी अच्छा। ये तो नहीं कहा था ना कि हमको कहाँ बताए थे, बाबा मुरली में रोज बता रहे हैं ना, कीमत का ना क्या पापा नहीं बताए थे। जब भगवान की बातों सुने सुधरा तो आपको समझाने सुधरेगा वो? और ज्यादा सुधारने के चक्कर में जाएंगे तो आप खुद गिर जाएंगे, समझे? इसलिए थोड़ा संभाल के, खासकर बाबा के बच्चों को संभालना है। जिसको भी देखेंगे तो महसूस करेंगे ना हमारा ही भाई है, हमारे परिवार का है। बाबा कहते हैं परिवार को भी कोई नजदीक के होते हैं, कोई दूर के होते हैं, लेकिन कहेंगे तो परिवार के ना। जैसे बाप रहमदिल है, बाप से ही मांगते हैं कि कृपा करो, रहम करो, तो आप भी कृपा करेंगे, रहम करेंगे ना, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। रहम क्या आएगा? घृणा आ नहीं सकती, क्योंकि जानते हैं कि चाहे कौन सो, चाहे जरासंधी हो, चाहे रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहमदिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे, घृणा नहीं करेंगे, लेकिन अपना संभाल जरूर करना है। समझ में आ गया? बहुत सारे, यदि आपको किसी कोई सेवा कर रहे हो, उससे आपकी अवस्था खराब हो जा रही है तो संभल जाओ ना, क्या हो जाओ, उससे दूरी बना लो। बहुत सारे ब्राह्मण बच्चों के साथ ऐसा होता है, जब वहां जाने से अवस्था खराब होता है, उससे बात करने से अवस्था खराब होता है, उस सेवा करने से तुम्हारा मूड ऑफ होता है, क्यों करते हो? फिर बाबा कहते उससे अच्छा नहीं करो। क्या कहते हैं? अपनी अवस्था बनाओ, क्या करो? हाँ, बाबा कहते हैं परिवर्तन की भावना रखेंगे, कल्याण की भावना। किसी भी अपना परिवार पर परवश है ना, परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं आती है। सभी माया के वश है ना, जितने भी संसार में लोग हैं सब क्या है? माया के वश है। सबको माया मार मार के बुद्धू बना दिया है ना। तो उस पर गुस्सा करेंगे, हम क्या करेंगे? बाबा इसको सद्बुद्धि दे दो, बाबा इसका कल्याण करो, शुभ भावना रखेंगे उसके प्रति। क्या रखेंगे? तो परवश के ऊपर दया आती है, रहम आता है। जहां घृणा नहीं आएगी वहां क्रोध भी नहीं आएगा। क्रोध कहां आता है? जहां घृणा है, नफरत है, तब क्रोध आता है। जब घृणा आती है तो जोश आता है, क्रोध आता है। और जहां रहम होता है वहां शांति का दान देते हैं, सकाश क्या देते हैं उसको, वही शांति का दान हो गया। दाता के बच्चे हो ना तो शांति देंगे ना, नहीं देंगे? अच्छा, आज का वरदान है ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। बाबा कहते ज्ञान रत्नों खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो। ज्ञानी तू आत्मा वह जो दुख और अशांति के सब कारण समाप्त कर अनेकानेक बंधनों की रस्सियों को काट कर मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करे। अनेक व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से, विकर्मों से सदा मुक्त रहना, यही मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था है।
ना कोई संकल्प मन में आए, ना कोई विकल्प आए। एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा और बाबा की मुरली के सिवाय कोई चिंतन मन में नहीं चले। स्लोगन, विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। वही विश्व परिवर्तक है जो अपनी शक्तिशाली वृत्ति से क्या करे, वायुमंडल को परिवर्तन, अशांत वायुमंडल को शांति में परिवर्तन करते हैं। वही विश्व परिवर्तक है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो जो पहले स्व परिवर्तक ही नहीं बना है वो विश्व परिवर्तक क्या बनेगा? तो पहले स्व परिवर्तक बन गए तब विश्व परिवर्तक बन पाएंगे। समझ में आया? तो आज बाबा की 6 फरवरी 2022 के महावाक्य रिवाइज 6 जनवरी 90, शीर्षक होली हंस की परिभाषा। होली हंस की परिभाषा। तो आज तो बाबा ने कुछ अच्छा एक्सप्लेन कर दिया ना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज योग भट्टी है ना, सभी लोग अपने टाइम पर आएंगे, योग करेंगे और अभी हम लोग 10 मिनट प्यार से बाबा को याद करेंगे।